चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट की। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने समझने हैं, जो एग्जाम के पर्पज से जरूरी हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। आइए तो इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी वो डेट पता होना चाहिए। तो 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन होता है बंगाल का। ओके, तो जिस समय पार्टीशन होता है बंगाल का, उस समय वाइसराय कौन थे? तो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये तो बहुत चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझनी है और इसको याद रखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का? ये पार्टीशन करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उस समय जो हिंदू मुस्लिम जो थी उनकी यूनिटी काफी थी बंगाल में। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इनकी यूनिटी बने, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो बंगाल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बंगाल को बांट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और जो मुस्लिम लोग थे उनको अलग हिस्सा दे दिया और जो हिंदू थे उनको अलग हिस्सा दे दिया। ठीक है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल उन्होंने बना दिया। ठीक है, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी रहने लगी और जो वेस्ट बंगाल को डिवाइड कर दिया उसमें जो हिंदू जो थे, जो आज भी भारत की स्टेट है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये दो पार्ट कर दिए गए पार्टीशन ऑफ बंगाल में। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था? कम्युनल गुल्फ हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में। ओके, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कारण क्या दिया कि हम क्यों बंगाल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो बंगाल है डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। ठीक है, उसको चलाना, उसमें एडमिनिस्ट्रेट करना काफी मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बंगाल को तोड़ रहे हैं। लेकिन सभी लोगों को पता था कि बंगाल को क्यों तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उस समय उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे नेशनल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अमर सोनार बंगला, ठीक है, ये सॉन्ग कंपोज किया गया उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद तो रक्षा बंधन भी दोस्तों ये वहां पे सेलिब्रेट की गई। ठीक है, सिंबल ऑफ यूनिटी, जो हिंदू जो भी लोग थे वो मुस्लिम को राखी बांध रहे थे, जो मुस्लिम थे वो हिंदू को बांध रहे थे। ठीक है, वो अपनी यूनिटी को शो कराने के लिए। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है न्यूज़पेपर। तो दोस्तों किसी भी चीज को चेंज करने में, ठीक है, या किसी भी चीज को समझने के लिए न्यूज़पेपर का एक काफी अहम रोल रहता है। ठीक है, न्यूज़पेपर जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयर करने के लिए। वैसे ही उस समय में बहुत सारे न्यूज़पेपर जो निकल करके आए थे। ठीक है, के मित्रास की संजीवनी, एस एन बनर्जी की बंगाली एंड मोतीलाल घोष के अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने डिस्कस किया है। आइए तो अब हम देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल से बहुत सारे लोग जो थे वो नाराज थे, वो ये पार्टीशन होना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उसी समय 1905 में तो ओरिजिन होता है स्वदेशी मूवमेंट का। ओके, ओरिजिन होता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल, जो बंगाल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया था, उसी के खिलाफ अब ये मूवमेंट जो है ये लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, इंपॉर्टेंट जो लोग थे, कौन थे वो देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों एक इंपॉर्टेंट रूलर थे स्वदेशी मूवमेंट के। ओके, तो इस मूवमेंट में दोस्तों इन तीनों जो लीडर हैं इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो इस मूवमेंट में फोकस किस में था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ओन सेल्फ रिलायंस। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने का फोकस रखा गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोस्तों एक उनका बनारस सेशन हुआ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है बनारस सेशन। ठीक है, याद रखना। और उसके हेड कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और उस समय में स्वदेशी वर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक रिजोल्यूशन पास किया गया, एक रिजोल्यूशन पास किया गया फॉरेन गुड को बॉयकॉट करने के लिए। ठीक है, हम फॉरेन की बनी हुई चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और ये कब किया गया? 7 अगस्त 1905 में
मीटिंग रखी गई, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता में। तो उस सेशन में क्या किया गया, रिजोल्यूशन पास किया गया, किसका, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। ओके, तो उसके बाद जितने भी बाहर की चीजें, ब्रिटिश की बनाई हुई चीजें थी, उसको बोनाफाइड कर दिया, उसको आग लगा दी गई, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट में मेनली क्या था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके खिलाफ थे लोग। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी ब्रिटिश की बनी हुई चीजों को बायकॉट कर दिया और आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये था हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल और ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट। आज के हमारे दो टॉपिक, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आए होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहाँ पे लिखी है और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक लेकर के आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। धन्यवाद।